नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम महाराणा कुंभा के एक नए आयाम का अध्ययन करने जा रहे हैं। वह आयाम है अपनी पड़ोसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ उसके संबंध। यह पड़ोसी क्षेत्रीय शक्तियां मालवा और गुजरात की सल्तनतें थी। अपने दीर्घ शासनावधि में महाराणा कुंभा का इन रियासतों के साथ संघर्ष चलता रहा। यह देखना हमारी विषय वस्तु है आज के व्याख्यान की कि इन रियासतों के मेवाड़ के साथ होने वाले संघर्षों के क्या कारण थे और उनमें किसे विजय श्री प्राप्त हुई। सबसे पहले गुजरात और मालवा की सल्तनतों का परिचय प्राप्त कर लें। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में जबकि तुगलक राजवंश के उत्तरार्ध में दिल्ली सल्तनत विघटित होने जा रही थी, तब अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। गुजरात और मालवा के राज्य उन्हीं में से थे। मालवा के सूबेदार शिहाबुद्दीन गौरी ने स्वयं को 1401 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत से स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस प्रकार मालवा की सल्तनत अस्तित्व में आई। 1401 से 1436 ईस्वी तक यहाँ गौरी वंश राज्य करता रहा। उसके बाद महमूद खिलजी के द्वारा गौरी वंश को अपदस्थ करके खिलजी राजवंश की स्थापना की गई। यह महमूद खिलजी मेवाड़ के महाराणा कुंभा का समकालीन था। कुंभा का शासन काल 1433 से 1468 ईस्वी है और महमूद खिलजी का शासन काल 1435 से 1469 ईस्वी है। मालवा के साथ होने वाले महाराणा कुंभा के सारे संघर्ष इसी शासक के साथ हुए। मालवा के समकालीन ही 1401 ईस्वी में ही गुजरात के गवर्नर जफर खान ने स्वयं को सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से दिल्ली की सल्तनत से स्वतंत्र घोषित कर दिया। आगे आने वाले शासक अहमद शाह ने 1411 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की और उसे गुजरात की राजधानी बनाया। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में गुजरात के 5 सुल्तानों का सामना किया। ये 5 सुल्तान थे अहमद शाह, महमूद शाह, कुतुबुद्दीन अहमद शाह, दाऊद शाह, फतेह खान। इनमें से अहमद शाह और फतेह खान, जिसे महमूद बेगड़ा भी कहा जाता है, दोनों शक्तिशाली शासक थे। कुंभा का जो संघर्ष हुआ मुख्यतया वह कुतुबुद्दीन अहमद शाह के साथ हुआ, जिसका शासनकाल 1451 से 1459 ईस्वी था। इस प्रकार जबकि 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के नेतृत्व में मेवाड़ एक शक्तिशाली राज्य बनने जा रहा था, उसी समय उसके दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में क्रमशः मालवा और गुजरात की सल्तनतें थी, जिन्होंने मेवाड़ की इस उभरती हुई शक्ति, जिसका नेतृत्व महाराणा कुंभा कर रहे थे, चुनौती प्रदान की। पहले हम मालवा की सल्तनत के साथ मेवाड़ के हुए संघर्ष को लेंगे। यह देख लें कि इस संघर्ष के क्या कारण थे। हमने अभी बताया कि 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया था और दिल्ली सल्तनत में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इन स्वतंत्र हुई क्षेत्रीय शक्तियों को फिर से जीत पाती अथवा उनकी आक्रामक गतिविधियों को रोक पाती। इस प्रकार अपने विकास के उत्साह में, अपना विस्तार करने के उत्साह में यह पर्याप्त शक्तिशाली होने का प्रयत्न कर रहे थे और
अपनी पड़ोसी रियासतों के साथ संघर्ष कर रहे थे। यह कहावत है कि अगर दिल्ली के सुल्तान में दम होता तो ये दो सांड कुंभा और महमूद खिलजी आपस में नहीं भिड़ते। दोनों ही शक्तियां, आप जानते हैं कि भौगोलिक स्थिति मालवा की इस प्रकार से है कि वह मेवाड़ के, अगर एक त्रिभुज की बात की जाए तो ऊपर वाले कोने पर मेवाड़ का राज्य आता है, नीचे वाले कोने पर दाएं हाथ पर मालवा की सल्तनत और बाएं हाथ पर गुजरात की सल्तनत आती है। तो मालवा के सुल्तान और मेवाड़ के शासक के मध्य कुछ क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर द्वंद्व था। वह द्वंद्व यह था कि इन क्षेत्रों पर अधिकार करने से उसकी दूसरी रियासत के प्रति शक्ति मजबूत होती। यह चित्तौड़ के दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ते थे, मांडलगढ़, जहाजपुर, बिजोलिया, और मेवाड़ के दक्षिण में पड़ते थे डूंगरपुर और बदनौर। अगर चित्तौड़ का या मेवाड़ के राज्य का यहाँ पर अधिकार होता तो मालवा के विरुद्ध वह शक्तिशाली होता। अगर मालवा के सुल्तान का यहाँ पर अधिकार होता तो वह चित्तौड़ के शासक के विरुद्ध शक्तिशाली होता। मालवा के सुल्तान की यहाँ तक महत्वाकांक्षा थी कि वह चित्तौड़ को विजित कर ले। चित्तौड़ के किले की जो महत्व था और जो मजबूत किला था, जिस गौरव का प्रतीक था, जिस किसी शक्ति के अधिकार में रहता उस राज्य की शक्ति की कल्पना की जा सकती थी। इसलिए महाराणा कुंभा के उदय होते ही अथवा मेवाड़ के राज्य को शक्तिशाली न होने देने के उद्देश्य से महमूद खलजी चित्तौड़ पर अपना अधिकार करना चाहता था। दूसरी तरफ चित्तौड़ पर अधिकार मेवाड़ के राज्य के अस्तित्व का प्रश्न था। यह उनकी राजधानी थी और यही उनका केंद्र था। 1435 ईस्वी में जब महमूद खिलजी ने गौर वंश को पलट दिया, तब गौर वंश का उत्तराधिकारी उमर खान मदद के लिए कुंभा के शरण में गया और कुंभा ने उसको मदद देना स्वीकार किया। इस प्रकार मालवा की सल्तनत या महमूद खलजी के शत्रुओं को महाराणा कुंभा ने शरण दी और उनको मदद प्रदान की। महाराणा कुंभा ने शासक बनने के पश्चात हाड़ौती के राज्य को विजित कर लिया था। हाड़ौती प्रदेश में विजय अभियान किए थे। यह ऐसा क्षेत्र था, हाड़ौती का प्रदेश अथवा बूंदी का राज्य और आसपास के क्षेत्र ऐसा प्रदेश था जो दोनों सल्तनतों के मध्य, दोनों राज्यों के मध्य, मेवाड़ और मालवा के मध्य एक बफर स्टेट, मध्यस्थ राज्य हो सकता था। मध्यस्थ राज्य दोनों ही राज्यों को आपस में लड़ने से रोक सकता था, क्योंकि अगर वह किसी एक के प्रभाव में रहता तो दूसरा उस प्रभाव को मिटाने की कोशिश करता। तो हाड़ौती पर महाराणा कुंभा के अधिकार ने हाड़ौती पर अधिकार रखने अथवा हाड़ौती को एक मध्यस्थ राज्य के रूप में बनाए रखने के मालवा के आशा पर पानी फेर दिया। इधर महमूद खलजी ने भी महाराणा कुंभा के विद्रोहियों को शरण दी थी। महाराणा कुंभा के परिवार के सदस्य चुंडा, अज्जा, एका, मेहपा पंवार और खेमकरण समय समय पर महमूद खलजी के दरबार में जाते रहे और महमूद खलजी को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए उकसाते रहे। इनके महाराणा कुंभा के साथ व्यक्तिगत वैमनस्य थे। मेहपा पंवार ने जब महमूद खलजी के दरबार में शरण ले ली, तब राणा कुंभा ने उसे पत्र लिखकर उसे लौटाने के लिए कहा। महमूद खलजी ने कहा कि यह कहाँ की बात है कि शरण में आए हुए व्यक्ति को लौटा दिया जाए। वह अगर मेवाड़ का महाराणा शक्ति परीक्षण करना चाहता है तो वह इसके लिए तैयार है। और इस प्रकार मेहपा पंवार का मालवा के सुल्तान के यहाँ शरण लेना मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष का तात्कालिक कारण बना। महाराणा कुंभा ने अभियान प्रारंभ किया। 1437 ईस्वी में दोनों के मध्य
सारंगपुर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खलजी के ऊपर विजय प्राप्त की, उसे बंदी बना लिया और अपने राज्य में ले आया। महाराणा कुंभा ने महमूद खलजी के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार किया और 6 महीने रखने के पश्चात स्वतंत्र कर दिया। यह कृत्य एक बड़े विवाद का कारण है। वह यह है कि अगर मेवाड़ और मालवा के मध्य शत्रुता ही थी, एक को दूसरे के ऊपर आक्रमण करना अथवा प्रभाव जमाना अथवा अधिकार करना ही था, तो क्या महाराणा कुंभा के पास यह मौका नहीं था कि वह इस समय मालवा पर अधिकार कर लेता। आप जानते हैं कि 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा का राज्यारोहण हुआ था और वह अपने आंतरिक शत्रुओं से अभी निपट ही रहा था। उसने अभी अपने अड़ोस पड़ोस के राज्यों की विजय भी प्राप्त नहीं की थी। मतलब यह है कि अपनी स्थिति और अपनी शक्ति के नजरिए से महाराणा कुंभा इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह मालवा की रियासत पर अधिकार कर लेता और अपने अधिकार में बनाए रखता। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता था तो महमूद खलजी को छोड़ देना ही उचित था, क्योंकि महमूद खलजी के वहां पर न होने की स्थिति में वहां पर जो कोई शक्ति का केंद्र बनता, जो कोई व्यक्ति राज्य सत्ता हस्तगत करता, वह पुनः मेवाड़ के महाराणा के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता था। महमूद खलजी को छोड़ दिए जाने के कारण ये मालवा की सल्तनत के अनेक दल आपस में रत रहते और अपनी शक्ति को स्वयं कमजोर करके मेवाड़ को उत्पन्न किए जाने वाले खतरे को स्वतः ही कम कर देते। इस प्रकार एक समझदारी और कूटनीति का निर्णय महाराणा कुंभा ने लिया और उसने महमूद खलजी को छोड़ दिया। पुनः सवाल यह है कि क्या महाराणा कुंभा की सद्भावना का बदला महमूद खलजी ने सद्भावना से दिया? नहीं, महमूद खलजी ने अपने जीवन काल में 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किए। यह अलग बात है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण विजय हासिल नहीं हुई। तो ये सारंगपुर के युद्ध की बात थी। इस युद्ध में अपनी विजय की याददाश्त में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के किले में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। अब उसके पश्चात महाराणा पर या मेवाड़ पर महमूद खलजी के आक्रमणों की श्रृंखला शुरू हुई और एक एक करके अनेक बार मालवा के सुल्तान की तरफ से आक्रमण किए जाते रहे। सर्वप्रथम 1442 ईस्वी में सुल्तान ने कुंभलगढ़, जिसे मच्छिंद्रपुर भी कहा जाता है, पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। इस अधिकार में वह किले के निचले क्षेत्र, जिसमें बाण माता का मंदिर स्थित था, को नष्ट करने में सफल हुआ। यद्यपि किले पर अधिकार नहीं कर पाया। किले के घेरे को उठाकर उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने और जीतने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी उसे सफलता नहीं मिली। इस प्रकार आप देखते हैं कि मेवाड़ के राज्य पर ही, उसके महत्वपूर्ण केंद्रों पर ही महमूद खलजी ने आक्रमण करके एक तरह से चित्तौड़ के राज्य को खत्म करने की कोशिश की। इसके पश्चात मालवा के सुल्तान को क्योंकि प्रत्यक्ष केंद्रों पर अधिकार करने में सफलता नहीं मिली, इसलिए उसने निर्णय किया कि पहले वह हाड़ौती के मध्यवर्ती क्षेत्र को जीतेगा, उसके पश्चात मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। इसलिए उसने हाड़ौती के क्षेत्र में अभियान किए और 1444 ईस्वी में गागरोन पर अधिकार किया। वह रणथंभौर पर भी अधिकार कर सका। इसके पश्चात पुनः मांडलगढ़ की तरफ बढ़ा, जो कि एक बड़ा किला था और आजकल के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उसने 1444 ईस्वी में, 1446 ईस्वी में और 1456 ईस्वी में 3 बार आक्रमण किए, लेकिन कुंभा ने उसे संघर्ष करके अथवा संधि करके लौट जाने के लिए मजबूर किया। 1455-56 ईस्वी में महमूद खलजी ने अजमेर पर अधिकार किया। अजमेर की तरफ से, अजमेर क्योंकि मुस्लिम सत्ता का केंद्र था,
मुस्लिम नागरिकों की तरफ से मालवा के सुल्तान को यह निवेदन किया गया था कि वह उसे हिंदू शासक के अधीनता से मुक्त कराए, और इसलिए मालवा के सुल्तान ने 1455-56 ईस्वी में अजमेर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। यद्यपि कुछ समय पश्चात महाराणा कुंभा ने उस पर पुनः अधिकार कर लिया। यह है मालवा के साथ संघर्ष की कहानी है, जिसमें सारी आक्रामक गतिविधियां मालवा की तरफ से हो रही हैं। कुंभा केवल उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह 1456 तक का इतिहास है। उसके पश्चात के आक्रामक गतिविधियां मालवा और गुजरात के संयुक्त तत्वावधान में होती हैं। इससे पहले हम ये देख लें कि गुजरात ने अकेले महाराणा कुंभा अथवा मेवाड़ के राज्य के खिलाफ क्या क्या अभियान किए थे और उसके पीछे कारण क्या थे। गुजरात की नव उदित सल्तनत अपने कुछ आंतरिक विरोधों से गुजर रही थी। 1451 ईस्वी में इनकी आंतरिक स्थिति बेहतर हुई और उसके पश्चात उन्होंने मेवाड़ की तरफ ध्यान देना प्रारंभ किया। क्योंकि साम्राज्यवादी शासक थे तो स्वाभाविक रूप से अपनी पड़ोसी रियासतों पर ही आक्रमण उन्हें करके विस्तार करना था, और मेवाड़ उनके पड़ोस में था। सिरोही का राज्य की स्थिति ऐसी थी कि सिरोही पर अधिकार करने से मेवाड़ के प्रति उनकी शक्ति मजबूत होती। इधर अगर सिरोही पर गुजरात की सल्तनत का अधिकार हो जाता तो गुजरात के प्रति मेवाड़ की स्थिति कमजोर हो जाती। इस प्रकार मेवाड़ और मालवा के मध्य जिस प्रकार हाड़ौती का क्षेत्र मध्यवर्ती भूमिका निभा रहा था, इसी प्रकार कुंभा और गुजरात की रियासत के मध्य सिरोही का क्षेत्र मध्यवर्ती भूमिका निभा रहा था। इस समय क्योंकि मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष हो रहा था और महाराणा कुंभा का ध्यान बटा हुआ था, तो गुजरात के सुल्तान अभियान करके मेवाड़ के क्षेत्र में कुछ लाभ प्राप्त कर सकते थे। ये कुछ ऐसे कारण थे जो पृष्ठभूमि में विद्यमान थे। तात्कालिक कारण नागौर के उत्तराधिकार के प्रश्न से पैदा हुआ। 1456 ईस्वी में नागौर के शासक शम्स खान ने अपने प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने के लिए महाराणा कुंभा से मदद मांगी। महाराणा कुंभा ने उसे नागौर में पदस्थापित कर दिया, इस शर्त पर कि वह नागौर के किले की किलेबंदी नहीं करेगा और कुछ बुर्जियों को तोड़ डालेगा। शम्स खान ने यद्यपि महाराणा कुंभा को हामी भरी, लेकिन महाराणा कुंभा के लौटते ही उसने अपने वायदे को तोड़ डाला और किले की किलेबंदी प्रारंभ की। इसलिए महाराणा कुंभा को नागौर का अभियान करने के लिए पुनः तत्पर होना पड़ा। जब शम्स खान ने देखा कि महाराणा कुंभा अभियान करने वाले हैं, तो वह गुजरात के सुल्तान की शरण में चला गया और गुजरात के सुल्तान से मदद मांगी। कहा यह जाता है कि गुजरात का सुल्तान अथवा उसके सेनापति नागौर की सहायता के लिए उपस्थित हुए, लेकिन महाराणा कुंभा ने नागौर और गुजरात दोनों की सम्मिलित सेनाओं को परास्त कर दिया। यह एक बड़ी मानहानि थी गुजरात की रियासत के लिए, और उसने इसका बदला लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से दक्षिण में सिरोही के राज्य की तरफ से अभियान किया। उस अभियान का एक कारण यह भी था कि क्योंकि महाराणा कुंभा सिरोही के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर चुका था, तो सिरोही के अपदस्थ शासक कंथा देव ने गुजरात के सुल्तान से अपने राज्य को पुनः लौटाने की प्रार्थना की, और गुजरात का सुल्तान सिरोही के रास्ते से आगे बढ़ा। ना वह सिरोही को जीतने में सफल हुआ, और सिरोही से आगे बढ़कर उसने कुंभलगढ़ और फिर चित्तौड़ जाने के बारे में सोचा, लेकिन कुंभलगढ़ में ही उसकी प्रगति को रोक दिया गया। इस प्रकार मेवाड़ और गुजरात के संघर्ष में दो मुख्य अभियान हुए। एक अभियान नागौर का था, दूसरा सिरोही और कुंभलगढ़ का था। दोनों ही अभियानों में गुजरात के सुल्तान को सफलता नहीं मिली। आप देखते हैं कि मालवा की रियासत और गुजरात की रियासत दोनों अभियान कर रही थी मेवाड़ के क्षेत्र में, लेकिन
सफलताएं प्राप्त नहीं कर रही थी, इसलिए दोनों ने एकजुट होना उचित समझा और एक संधि की, जिसे चंपानेर की संधि कहा जाता है। इस संधि पर एक तरफ महमूद खलजी और दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने हस्ताक्षर किए। इस संधि में क्या क्या शर्त तय की गई, इसके बारे में सर्वसम्मत राय नहीं है, कुछ अलग अलग राय मिलती हैं। एक राय के अनुसार अजमेर मेवाड़ का मुख्य क्षेत्र और मालवा की रियासत को लगने वाले क्षेत्र मालवा को दिए जाने थे और गुजरात के सुल्तान को जब कभी जरूरत होती आक्रमण में मालवा की सहायता करनी थी। यह इस प्रकार से हुआ जैसे कि मालवा को किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए गुजरात को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना था, इसलिए यह मत अधिक स्वीकृति के योग्य नहीं है। दूसरा राय यह है कि गुजरात का सुल्तान अपने से लगते हुए मेवाड़ के क्षेत्रों को नष्ट करेगा और मालवा का सुल्तान अपने क्षेत्रों से लगते हुए अभियान अपने अपने राज्य से लगते हुए क्षेत्रों में अभियान करते हुए अजमेर, नागौर इत्यादि को जीत लेगा। यह थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन गुजरात को कोई क्षेत्र देने की बात यहाँ पर भी नहीं है। जो अधिक तार्किक लगता है वह यह है कि चित्तौड़, सिरोही और कुंभलगढ़ गुजरात को दिए जाने थे। अजमेर, मेवाड़ और मालवा को लगने वाले क्षेत्र मालवा के सुल्तान को दिए जाने थे। इस प्रकार का वितरण न्याय संगत मिलता है। यह विजय अभियान अगर वो संयुक्त रूप से कर पाते तो क्षेत्रों का बंटवारा इस प्रकार से उन्हें करना था। आप देखिए कि क्या उन्होंने संयुक्त अभियान किया, क्या वो इन क्षेत्रों को जीत पाए और क्या क्षेत्रों का वितरण इस प्रकार से हुआ। 1457 से 1459 ईस्वी तक 2 वर्षों में उन्होंने संयुक्त अभियान किए। यह संयुक्त अभियान एक समय पर गुजरात की दिशा से, मालवा की दिशा से किए गए, लेकिन दोनों राज्यों की सेनाओं को मिलाकर कोई अभियान नहीं किया गया। गुजरात का सुल्तान पुनः आबू के रास्ते से बढ़ा, सिरोही को जीतकर उसे कंथा देव को लौटा दिया। आगे वह कुंभलगढ़ और चित्तौड़ को जीतना चाहता था, लेकिन रोक दिया गया। इधर मालवा का सुल्तान ने हाड़ौती क्षेत्र में, छप्पन और टोडा भीम के क्षेत्र में अभियान भेजे। यह वही क्षेत्र थे जो कि मालवा की दिशा में पड़ते थे, मध्यवर्ती क्षेत्र मेवाड़ और मालवा की रियासत के मध्य, और वह अजमेर पर अधिकार करने में सफल हुआ। अजमेर पर अधिकार करने के बाद उसने मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, जो कि उसका चौथा आक्रमण था। इस आक्रमण में वह सफल हो गया। मेवाड़ पर मालवा और गुजरात की रियासतों के इस अभियान का फारसी और राजस्थानी भाषा के स्रोतों में अलग अलग उल्लेख मिलता है। खासतौर से कासिम फरिश्ता का कहना है कि मेवाड़ का महाराणा पराजित हो जाता था और प्रत्येक बार अतुल मात्रा में धनराशि देकर सुल्तानों को लौटाता था। कुंभारचित रसिक प्रिया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उल्लेख है कि महाराणा ने दोनों ही सुल्तानों के खिलाफ विजय प्राप्त की। यह ठीक प्रतीत होता है कि संघर्ष हुए, लेकिन मालवा और गुजरात के सुल्तानों को कोई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त नहीं हुई। यह हम इसलिए कह सकते हैं कि दोनों सुल्तानों ने एक दूसरे को अकेला छोड़ दिया और मेवाड़ के महाराणा कुंभा के साथ अलग अलग संधि करके संघर्ष का समापन कर दिया। इस प्रकार न केवल अलग अलग वरन संयुक्त रूप से भी मेवाड़ के प्रति मालवा और गुजरात की सल्तनतें कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकी। उसके पश्चात क्योंकि 1459 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह की मृत्यु हो गई, इसलिए चंपानेर की संधि का पतन हो गया। तो क्या 1459 के पश्चात मालवा और गुजरात की तरफ से होने वाले आक्रमण समाप्त हो गए? कुछ आक्रमण अभी भी हुए,
मालवा की तरफ से 5वां आक्रमण हुआ 1467 ईस्वी में, लेकिन वह पुनः धकेल दिया गया। महमूद बेगड़ा, जो कि कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद, दाऊद शाह के बाद शासक बना, जो कि एक शक्तिशाली शासक था, जूनागढ़ या गिरनार पर अनेक आक्रमण किए। जूनागढ़ का राजा मांडलिक महाराणा कुंभा का दामाद था और महाराणा कुंभा ने उसे मदद भेजकर गिरनार के पतन को बचा लिया। इस प्रकार महाराणा कुंभा और मेवाड़ के सुल्तान के मध्य संघर्ष प्रत्यक्ष न होकर गिरनार के राज्य में हुआ, जो कि मेवाड़ के राज्य का एक संबंधी राज्य था। इस प्रकार से अपने संपूर्ण शासनकाल में महाराणा कुंभा मालवा और गुजरात की रियासतों के साथ संघर्ष करते रहे। यह कारण यह था कि पहले दोनों को अलग अलग पराजित किया, जब दोनों संयुक्त हो गए तभी भी दोनों की संयुक्त शक्ति के साथ उसे नहीं लड़ना पड़ा और अकेले वह दोनों को परास्त करने में सफल हुआ। इस संपूर्ण दौर में आप देखते हैं कि सारंगपुर के युद्ध के अलावा महाराणा कुंभा ने कभी भी मालवा अथवा गुजरात की भूमि पर बढ़कर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। उसने सारे युद्ध अपनी भूमि पर अपने किलों में सुरक्षात्मक युद्ध लड़े। अतः मालवा और गुजरात की रियासतों और मेवाड़ के संघर्ष के पीछे अगर महाराणा कुंभा के महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होने का आरोप लगाया जाता है तो यह उचित नहीं प्रतीत होता है। महाराणा कुंभा के विरुद्ध गुजरात का सुल्तान और गुजरात के सुल्तान और मालवा के सुल्तान अनेक अभियान करते रहे, लेकिन कभी वह चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को जीतने में तो सफल हुए ही नहीं। मांडलगढ़ और अजमेर को जीतने में मालवा का सुल्तान अवश्य सफल हुआ, लेकिन महाराणा कुंभा ने उन पर पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार महाराणा कुंभा ने एक सूझबूझपूर्ण नीति का परिचय दिया, बहुत अधिक अवांछित महत्वाकांक्षाएं नहीं पाली, केवल मारवाड़ केवल अपने राज्य मेवाड़ की सुरक्षा करने में उसने अपनी शक्ति लगा दी और इसमें वह सफल रहा। धन्यवाद।